नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे साधन प्रतिस्थापन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या है ये? साधन प्रतिस्थापन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है। उत्पादन की मात्रा के स्थिर रहते हुए एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर प्रयोग करने की क्षमता या योग्यता तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर या साधन प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। भी आपको मैं बताऊं भी, जैसे कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कई साधन अपने काम में लेते हैं, जैसे श्रम लेते हैं और अपने पूंजी या मशीन का अपने काम में लेते हैं। तो कोई भी उत्पादक है वो देखता है भी कौन सा साधन ज़्यादा उत्पादक है, जिसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता ज़्यादा है और लागत कम है, तो वो उस साधन की इकाइयों को उत्तरोत्तर काम में ज़्यादा लेगा, और जिसकी उत्पादकता कम है, लागत ज़्यादा आ रही है, उसको वो काम करेगा। तो जैसे मशीनें अगर ज़्यादा उत्पादक है तो मशीनों की संख्या को वो बढ़ाएगा और उस श्रम को वो कम करेगा। मतलब श्रम की जगह वो मशीनों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, श्रम की जगह वो मशीनों का प्रतिस्थापन कर रहा है। मतलब तो मतलब एक साधन को बढ़ाएगा तो दूसरे को वो छोड़ेगा। दूसरे शब्दों में, एक साधन X की दूसरे साधन Y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधन की वह मात्रा है जो X साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर त्याग करनी पड़ती है, जबकि उत्पादन की मात्रा समान रहती है। मतलब उत्पादन उसका वही रहेगा। जैसे वो 100 यूनिट उत्पादन कर रहा है तो पहले अगर उसने मान लो 20 वो श्रम लगा रहा है और एक मशीन लगा रहा है, तो अब उसको मशीन लगाने में ज़्यादा फ़ायदा है, मशीन की उत्पादकता ज़्यादा है, लागत कम है, तो वो क्या करेगा, अगर मशीनों को एक की जगह 2 कर देगा और श्रम को जैसे पहले 20 कर रहा था वो 16 कर देगा। तो 4 इकाइयों का श्रम का उसने प्रतिस्थापन कर दिया या छोड़ दी और एक अतिरिक्त इकाई मशीन की लगाई है। तो यही एक प्रतिस्थापन की दर बोलते हैं अपने इसको। और यहाँ उत्पादन वो 100 का 100 रहेगा। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को सारणी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे होगी ये देखो, इसमें देखो आप, संयोग है, कॉम्बिनेशंस हैं ABCDE और X साधन Y साधन, फिर इनमें आपस में तकनीक MRTS XY मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X एंड Y फैक्टर, ये तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर इनके बीच में। और उत्पादन की मात्रा वो 100 की 100 हर जगह सेम रहेगी। मान लो शुरू में वो संयोग लेता है, यहाँ पर X की वो 1 इकाई लगा रहा है, Y की 20 इकाइयाँ लगा रहा है, तो उत्पादन हो रहा है शुरू में 100। अब जैसे ही वो 20 संयोग लेता है तो वो X की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाता है, तो वो Y की मतलब अब यहाँ पर लगा रहा है 12 इकाइयाँ, तो Y की वो 8 छोड़ रहा है। तो MRTS X और Y के बीच में तकनीकी प्रतिस्थापन की दर होगी 1:8। और इसी प्रकार से वो C जैसे साधन पर संयोग पर जाता है तो X की वो 2 से बढ़ा के 3 इकाइयाँ कर देता है और Y की वो छोड़ता है, अब होगी 8 इकाइयाँ। मतलब उसको 4 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी Y की, एक अतिरिक्त X के लिए उसने 4 इकाइयाँ Y की छोड़ दी। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी 1:4। इसी प्रकार से D जो संयोग है वहाँ पर X साधन की वो 4 इकाइयाँ यूज़ कर रहा है, एक और X बढ़ा दिया, 3 से 4 हो गया, और Y की होगी 6। तो Y की 6 होगी तो मतलब इसने Y की यहाँ 2 और छोड़ दी। तो इनके बीच में X और Y में यहाँ पर D बिंदु पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो 1:2 होगी। इसी प्रकार से E जो कॉम्बिनेशन है वहाँ अगर एक और X को बढ़ाएगा, 4 से बढ़ा के उसने 5 कर दी है, तो वो Y की इसको एक यूनिट छोड़नी पड़ेगी, तो Y हो गया अब यहाँ पर 5। और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी 1:1 और उत्पादन हर जगह सेम है। तो देखो आप, जैसे जैसे वो X को बढ़ा रहा है Y को छोड़ रहा है, पर वो Y को घटती हुई दर से छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि जो चीज़ कम होती जाती है उसकी उत्पादकता बढ़ती जाती है, और जो चीज़ बढ़ रही है उसकी उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता
कम होने लग जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे वो y को छोड़ रहा है तो वो y की उत्तरोत्तर कम इकाइयों को छोड़ेगा एक अतिरिक्त x के लिए। जैसे जैसे एक अतिरिक्त x बढ़ा रहा है y छोड़ रहा है, पर वो घटती दर से छोड़ रहा है। तो इसको अपने तकनीकी प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर भी कह सकते हैं। तालिका में साधनों के ऐसे संयोगों को दिखाया गया है जिन पर उत्पादन की मात्रा समान है, इसलिए ये सभी संयोग एक ही समोत्पत्ति वक्र पर होंगे। समोत्पत्ति वक्र मतलब जो आपको पता है, समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर उत्पत्ति की मात्रा समान रहती है, 100 इकाइयां समान रहेगी और संयोग विभिन्न हो गए A B C D E, ये संयोग हैं। तो आप इसके द्वारा ये नीचे रेखा चित्र में अपने को समोत्पत्ति वक्र प्राप्त हुआ है। अगर अपने सारणी को एक रेखा चित्र में ड्रॉ करेंगे तो अपने को ये समोत्पत्ति वक्र प्राप्त होगा। तो इसमें x साधन है, x अक्ष पर y साधन है y अक्ष पर। तो आप देख सकते हो इसको, जैसे जैसे वो x की इकाइयां बढ़ा रहा है y उसको छोड़ रहा है। जैसे a जो संयोग है वहां पर x की 1 इकाई और y की है 20, और जैसे ही वो 20 संयोग पर आएगा x की 2 हो जाएगी और y की हो जाएगी 12। तो उसने एक अतिरिक्त x के लिए y की 8 इकाइयां छोड़ दी। इसी प्रकार से वो c संयोग पर आएगा तो c संयोग पर x की हो जाएगी 3 और y की हो जाएगी 8। तो एक और अतिरिक्त x के लिए उसने y की कितनी छोड़ दी, 4 इकाइयां। तो इन सभी संयोगों को अपने जब देखेंगे तो अपने को एक समोत्पत्ति वक्र प्राप्त होता है जिसका ढाल ऋणात्मक है, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ है और जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तो रेखा चित्र में उत्पादन की मात्रा समान रहते हुए यदि A व B बिंदुओं की तुलना करते हैं तो x साधन की 1 इकाई बढ़ाने पर y साधन की 8 इकाइयां कम की जाती हैं। ये आप देख सकते हो। अतः यहाँ MRTS XY 1:8 है। इसी प्रकार से B और C बिंदुओं के बीच में MRTS 1:4 है। ये भी देख सकते हो आप। अतः MRTS XY 1:8 है। इसी प्रकार B और C बिंदुओं के बीच MRTS 1:4, C और D बिंदुओं के बीच में MRTS 1:2 और D और E बिंदुओं के बीच में 1:1 है। ये आप देख सकते हो, इस डायग्राम के द्वारा आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। बीज 1:1 है। तकनीकी प्रतिस्थापन की समान दर को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जाता है। MRTS XY बराबर डेल्टा y बटा में डेल्टा x। तो चेंज y बटा चेंज x भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन की मात्रा के स्थिर रहने हुए यदि B और से बिंदु B से C पर चलें तो x साधन की मात्रा में परिवर्तन चेंज x होता है, और जिसके लिए y साधन की मात्रा चेंज y द्वारा त्याग किया जाता है, और परिवर्तन की दर चेंज y बटा चेंज x होती है, और परिवर्तन की यह दर चेंज y बटा चेंज x ढाल को स्पष्ट करती है, क्योंकि ढाल क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ढाल किसी भी चीज का ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आप देख सकते हो B से C बिंदु पर जैसे ही अपने आते हैं तो x में जो परिवर्तन आता है उसको डेल्टा x, और y को जो परिवर्तन आएगा उसको डेल्टा y बोलेंगे। तो अपने को पता है जो आधार है इसका वो x साधन है, और y जो लंब है इसका वहां पर y साधन है। तो ढाल ज्ञात करने के लिए लंब बटा आधार होता है। अतः समोत्पत्ति वक्र के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचकर यदि उस बिंदु पर का ढाल ज्ञात कर लिया जाए तो वही MRTS XY कहलाती है। ये देखो, एक अपने पास ये समोत्पत्ति वक्र है, और इस पर अपने जैसे अगर इसका K और R बिंदु पर अलग अलग मतलब एक स्पर्श रेखाएं खींची जाएं। जैसे K बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो है आपकी
हाँ, के पर खींची गई है AA1 और आर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है आपकी ABB1। ये थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो गया इसमें जो बिंदु लगाने में, क्योंकि जो के पर रेखा है वो A दिख रही है इसमें B1, पर B1 की जगह होगा यहाँ पर आपका A1, और B जो आर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई है वो है B, ये दिख रही है वो है BA1, पर A1 की जगह होगा यहाँ B1। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक होगी, A1 की जगह आपने पढ़ना है B1 जो बिंदु लगाया, और जो B1 की जगह बिंदु है वहां पर B1 की जगह लिखना था A1, तो थोड़ा सा आगे पीछे इसमें हो गया। रेखा चित्र में समोत्पत्ति वक्र IPC1 के बिंदु पर स्पर्श रेखा A1 खींची गई है, और अतः के बिंदु पर ढाल जो होगा वो AO बटा में A1 होगा, AO1 होगा जहां पर, और इसलिए के बिंदु पर जो MRTS XY होगा वो होगा OA1 बटा में OA बटा में OA1। इसी प्रकार IPC1 के आर बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है वो खींची गई है BB1, तो ये BB1 होगी, यहाँ दिख रही है आपको BA1, पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, A1 की जगह B1 है। तो जो स्पर्श रेखा है वो आर बिंदु पर खींची गई है वो BA1 BB1। अतः आर बिंदु पर ढाल होगा वो OA बटा में OB1 है, इसलिए आर बिंदु पर MRTS होगी वो XY होगी वो OB बटा में OB1 होगी। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दो साधनों के सीमांत भौतिक उत्पादों के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, अर्थात MRTS XY बराबर M मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ X बटा में मार्जिनल फिजिकलिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ Y, समांत भौतिक उत्पादकता ऑफ X बटा में समांत भौतिक उत्पादकता ऑफ Y। क्योंकि समोत्पत्ति वक्र पर उत्पादन की मात्रा समान रहती है, इसलिए एक साधन बढ़ाने पर उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह दूसरे साधन को कम करने पर उत्पादन में होने वाली कमी के समान होती है। तो Y साधन कम करने पर उत्पादन में जो क्षति होती है वो बराबर होगी आपके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ Y इनटू में चेंज Y। भी सीधी सी बात है, समोत्पत्ति वक्र जो है वो बताता है आपको समान उत्पादन को बताता है, दो साधनों के ऐसे विभिन्न अंशों को बताता है जहां पर उत्पत्ति की मात्रा समान रहती है। तो उत्पत्ति की मात्रा तभी समान रहेगी जब आप एक साधन को जो बढ़ाओगे उसके कारण जो उत्पत्ति में बढ़ोतरी होगी, वो दूसरा आप साधन जो घटाओगे उसके जो घटाने के कारण कमी होगी, दोनों में आपस में बराबर होनी चाहिए। तो Y साधन का कम करने पर जो कमी होगी, क्षति होगी, वो ये इसको अपने बता सकते हैं मार्जिनल फिजिकलिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ Y इनटू में चेंज Y, और X साधन को बढ़ाने पर उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो इसके बराबर होगी मार्जिनल फिजिकलिटी प्रोडक्टिविटी ऑफ X इनटू में चेंज X या डेल्टा X। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। X के बढ़ाने के कारण जो वृद्धि होगी साधन के कारण, और Y को घटाने के कारण जो उत्पादन में कमी होगी, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो नीचे आप देख सकते हो उत्पादन में क्षति बराबर में उत्पादन में वृद्धि, तो उत्पादन में क्षति होगी वो Y साधन के कमी के कारण होगी, तो इसको अपने बता सकते हैं मार्जिनल फिजिकली MPPY इनटू में डेल्टा Y। ये क्षति को बता रहा है, ये किसके बराबर होगी, ये जो X साधन की बढ़ोतरी होगी उसके बराबर। X साधन के बढ़ोतरी के कारण जो उत्पादन में वृद्धि होगी, तो उस X साधन की बढ़ोतरी के कारण उत्पादन में जो वृद्धि होगी वो होगी आपकी MPPX इनटू में डेल्टा X। तो जब इसको अपने हल करेंगे तो ये डेल्टा Y बटा में डेल्टा X बराबर होगा MPPX बटा में MPPY। अतः इसको अपने MRTX जो आपको पता है ऊपर, ये MRTS XY बराबर किसके बराबर होता है, डेल्टा Y बटा में डेल्टा X। तो ये हो जाएगा आपका MRTS XY बराबर डेल्टा Y बटा में डेल्टा X, किसके बराबर होगा MPPX बटा में MPPY। तो
वो अपना ये किसके बराबर हो गया, इसको दो तरीकों से मतलब सीमांत भौतिक उत्पाद, दो साधनों की सीमांत भौतिक उत्पादकता का अनुपात भी क्या बताता है, MRTS को ही बताता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।